हमें अक्सर कहा जाता है कि हमारा गोल हमसे बड़ा होना चाहिए, पर हमें कोई सिखाता ही नहीं है कि हमारा गोल सेट कैसे करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया मैसिव गोल को सेट करने में है, इससे बड़ा कुछ और ऊपर नहीं हो सकता है। वो है ग्लोबल इम्पैक्ट और आ जाता है एग्जिस्टेंशियल वैल्यू। जब कोई इंसान सिर्फ उसके बारे में ना सोच के आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचता है कि आने वाली जनरेशन कैसे जिएगी, उसके प्रति जब वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका ध्यान ये नहीं है कि वो उसका नाम छोड़ जाना चाहता है। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके सर्विस प्रोडक्टिवली पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहिए। उसको हम एग्जिस्टेंशियल वैल्यू कहते हैं। और आने वाले फ्यूचर में लोगों के जीने का ढंग और काम करने का ढंग मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट से चेंज हुआ मीनिंगफुल वे में, उस चीज़ को मैं कहूँगा ग्लोबली इम्पैक्टफुल। यहाँ पे सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कौन इसे कर सकता है, इसके पहले कि इसे कैसे किया जाए। हमें कौन समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं है तो आपको इधर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है, वो है पुअर पीपल की। गरीब इंसान ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकता है। इसका एक मेन और सिंपल रीज़न है कि गरीब किसान सोच सकता है कि उसका गोल ग्लोबली इम्पैक्टफुल और एग्जिस्टेंशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। वो उसके बारे में सोच सकता है, पर उसके बारे में ऑल इन नहीं जा सकता है। वो पूरा का पूरा उसका टाइम, पूरी की पूरी एनर्जी उस पर नहीं दे सकता है। एट द एंड ऑफ द डे उसे हर रोज सुबह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टोकरा है उसे वो करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती वो है मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास पीपल में कोई भी बच्चा 20 से 25 साल तक उसके माता पिता के साथ रहता है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं उसे ऐसा अंदर से फील होता है कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, जैसे उसके हाथ में पैसे आने लगते हैं, जो चीज़ों के ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन था वो सारी चीज़ें वो करना शुरू कर देता है। क्योंकि पहले वो कमाता नहीं था, इस वजह से उसकी अथॉरिटी नहीं बनती थी। अब की जब वो कमा रहा है तो ये तो उसका हक हो गया, ये उसका अधिकार हो गया। इसी वजह से जो भी नेक्स्ट ल्यूक्रेटिव या अट्रैक्टिव चीज़ उसे दिखती है, उसे लगता है कि इस पे मैं कर सकता हूँ कब्जा, वो चीज़ वो ले लेता है। और बहुत ज़्यादा समय बीतने के बाद उसे समझ में आता है कि ये चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो चीज़ें हम खरीद के लाते हैं, हमें ज़रूरत एक की होती है, हम लाते 10 है। क्यों? फ्यूचर का सोच के। जबकि जो 10 चीज़ें हम लाए हैं उसमें से 9 चीज़ें सिर्फ घर के एक कोने में पड़ी रहती है। तो पुअर और मिडिल क्लास पीपल, उन्होंने उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में सिर्फ पैसों की नोक-झोंक देखी है। इसी वजह से वो पैसे के बेसिस पे उनका गोल सेट करेंगे, इट वुड बी मच मोर ऑनेस्ट। अगर आप ग्लोबली इम्पैक्टफुल एग्जिस्टेंशियल वैल्यू वाला गोल सेट कर रहे हो, पर आपका असली में मकसद यही होगा कि मेरे को पैसा कैसे मिले, उससे नो डाउट आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। पर आपका जो मकसद है वही गलत है। इसी वजह से आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। और एक बार धोखा, दो बार धोखा, कंटिन्यूअसली अगर आपने डेकेड 15-30 साल तक भी आपने खुद के साथ धोखा किया, यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? इसी वजह से खुद के साथ ऑनेस्ट रहो कि मैं पैसे के पीछे जा रहा हूँ, ओके, मैं पैसे के पीछे जा रहा हूँ तो उसके पीछे जाओ, रेदर देन कोई दूसरी तकनीक अपनाने की जगह। ठीक है। गोल सेट करने में सबसे मेन चीज आ रही है वो है सर्वाइवल नीड्स। आपकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको मिला हुआ है और आप वो चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। डन। ये चीज़ अगर आपने एक्सपीरियंस की हुई है तो आप इजीली ग्लोबली इम्पैक्टफुल और एग्जिस्टेंशियल वैल्यू वाला गोल को सेट कर सकते हो। क्यों? देखो, अगर आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खटिए पे बिताई है, तो अगर आपको 5 स्टार होटल का बेड मिल जाएगा तो आपके लिए वो स्वर्ग होगा। जबकि जो इंसान अपर मिडिल क्लास में होके वो उस पोजीशन में रह चुका है, बेड के ऊपर वो रोज सोता है, तो उसके लिए बेड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसकी नींद।
ये चीज़ एक्सटर्नल से इंटरनल की जो दौड़ है वो आएगी ही तभी जब तुम्हारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स फुलफिल हो गई है। इसी वजह से तुम देख पाओगे कि पैसा एक मीडियम है, पैसा पूरी जिंदगी नहीं है, पर ये चीज़ तुम्हारे अनुभव से आएगी। तुम मेरा वीडियो देख के या कहीं से भी नॉलेज उठा लो, पर वो नॉलेज रत्ती भर भी काम नहीं आएगी तुम्हारे, क्योंकि वो नॉलेज तुम्हारी आत्मा से नहीं निकली है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक्सपीरियंस से बनती है।